राध्या का रिश्ता शुरुआत से ही खींचतान में उलझा रहा। परिस्थितियों ने उसे और प्रथम को एक कर तो दिया था, लेकिन दिलों के बीच की दूरी अब भी बाकी थी। प्रथम अक्सर राध्या से नजरें चुराता, उसे अपनी जिंदगी का बोझ मानता, मगर तभी उसके पिताजी की सख्त आवाज गूंजी, राध्या तुम्हारी पत्नी है, ये रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम उसे अपनाओगे नहीं तो ये तुम्हारे साथ साथ उसके लिए भी अन्याय होगा। इन शब्दों ने प्रथम के दिल को कहीं गहराई तक छू लिया और धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव की शुरुआत हुई। उस रात प्रथम बिना खाना खाए ही सो गया, मगर भूख ने उसे आधी रात को जगा दिया। वो किचन में पहुंचा तो देखा कि सब्जी खराब हो चुकी थी और डिब्बे में सिर्फ बासी रोटी बची थी। तभी पीछे से राध्या आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रथम जी, मैंने आपके लिए खाना रखा था, लेकिन सब्जी खराब हो गई। कोई बात नहीं, बासी रोटी भी सेहत के लिए अच्छी होती है। इतना कहकर उसने रोटी को मोड़कर बड़े प्यार से प्रथम के हाथ में थमा दी। प्रथम चौंक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई बासी रोटी भी इतने अपनेपन से खिला सकता है। उसकी आंखों में देखभाल और सच्चाई झलक रही थी। प्रथम ने धीरे धीरे रोटी खाना शुरू किया। उस पल स्वाद मायने नहीं रखता था, मायने रखता था राध्या का भाव। राध्या ने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कीजिए, ताजी सब्जी नहीं बची थी। प्रथम ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे हाथों से दिया हुआ खाना मेरे लिए सबसे अच्छा है। इतना कहकर उसने राध्या को पास खींच लिया और गले लगाकर खुद उसे ही खिलाने लगा। दोनों के बीच का वो पल मासूमियत और सच्चे प्रेम से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो दिलों की दूरी अब मिटने लगी हो। लेकिन दोस्तों, ये प्यारा पल ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहा। घर की बुआ, जो हमेशा राध्या को नीचा दिखाने का मौका तलाशती रहती थी, ये सब छुपकर देख रही थी। उसने मोबाइल से चुपके से वीडियो बना लिया, जिसमें साफ दिख रहा था कि प्रथम बासी रोटी खा रहा है और राध्या उसे प्यार से खिला रही है। बुआ मन ही मन सोचने लगी, अब तो दादी के सामने इसकी पोल खोल दूंगी। देखती हूं दादी इसे घर में चैन से कैसे रहने देती है। सुबह होते ही बुआ ने वो वीडियो दादी को दिखा दिया। दादी गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, हे भगवान, मेरे पोते को ये लड़की बासी रोटी खिला रही है। मैं उसे कितने दुलार से रखती हूं और ये औरत उसे भूखा मार रही है। गुस्से से भरी दादी ने तुरंत सबको हॉल में बुला लिया। जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो दादी ने जोर से कहा, ये कैसी बहू है हमारी, पोते को बासी रोटी खिला रही है? क्या यही उसका ख्याल रखने का तरीका है? राध्या सक पका गई और धीरे से बोली, दादी जी, ऐसा नहीं है, सब्जी खराब हो गई थी इसलिए मैंने कहा कि बासी रोटी भी सेहत के लिए अच्छी होती है। मैं बस प्रथम जी को भूखा नहीं देखना चाहती थी। लेकिन दादी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। चुप रहो बहू, तुम्हारा काम है अपने पति को ताजा और अच्छा खाना खिलाना। ये सब बहाने मत बनाओ। अब सबकी निगाहें प्रथम पर थीं। क्या वो दादी का साथ देगा या राध्या का? तभी प्रथम आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, दादी, इसमें राध्या की कोई गलती नहीं है। मैंने ही खाने से मना किया था और जब रात में भूख लगी तो उसने मुझे वही दिया जो बचा था। लेकिन सच कहूं, उस बासी रोटी में मुझे उतना अपनापन मिला जितना किसी ताजा खाने में भी नहीं मिलता। सब दंग रह गए। दादी भी हैरान रह गईं। उनका पोता जो कल तक राध्या से नजरें तक नहीं मिलाता था, आज खुलेआम उसका पक्ष ले रहा था। प्रथम ने आगे कहा, राध्या मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है और वो मेरी परवाह करती है। यही मेरे लिए सबसे कीमती है। ये सुनकर राध्या की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि प्रथम सच में बदल रहा है। दादी का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, लेकिन प्रथम के शब्दों ने राध्या को नई ताकत दे दी थी। अब यह साफ हो गया था कि वो बासी रोटी सिर्फ भोजन नहीं थी, बल्कि उसमें प्रेम और रिश्तों की मिठास छुपी थी। हालांकि दादी अभी भी राध्या को अपने मन से पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही थीं, मगर प्रथम के बदलते रुख ने उन्हें सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया था।